नुसरत साहब, गवर्नमेंट अभी भी कल जो है वो एक कमेटी बैठेगी, इंतज़ार भी करेगी, उनको जवाब भी देना है जिस तरह की आपने डिमांड्स की थी। क्या कहेंगे अब? तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल से उन्होंने कह दिया है कि अब तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत शुक्रिया अंसार साहब प्रोग्राम में लेने का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस वक्त हमें नजर आ रहा था कि हुकूमत जो है किसी तरह सीरियस नहीं है। जब इनसे कहा गया कि हमें जुडिशल इंक्वायरी बिठा दें या बना दें जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन थे जिसके ऊपर उन्होंने काम करना था, लेकिन वो उसके ऊपर आ ही नहीं रहे थे, तो खान साहब ने उस वक्त ही कह दिया था कि 30 जनवरी विल बी द लास्ट डे। लेकिन अब ये वक्त आता जा रहा था और इन्होंने नहीं बनाया, कुछ भी कोई कमीशन नहीं बनाया, तो उसकी वजह से खान साहब ने बिल्कुल कह दिया कि अब इसमें आप शरीक ना हो, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि अदरवाइज फिर आपको पता है कि जो होता है यहाँ पे कि आप अगर उनके वो आपकी बात नहीं मान रहे और आप उनके साथ फिर भी चल रहे हैं, तो वो फिर यही होगा कि जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, ये तो बिछे हुए हैं, ये तो पैरों में गिर रहे हैं, ये तो फला, ये तो ढुमका। तो वो इस तरह की तो सिचुएशन है ही नहीं। पीटीआई का जो सरबराह है इस वक्त क्या हमेशा से रही है इमरान खान साहब, तो वो कभी झुकने वाले नहीं हैं। इनको पता चल चुका है, इतने 15 महीने से भी ज्यादा हो गया है, सबको पता है कि वो किस तरह का आदमी है और किस तरह वो जो भी उसकी डिमांड है उसको वो उससे निकलेगा नहीं, वो उससे कम्प्रोमाइज नहीं करेगा कभी भी। तो अब इनको कुछ समझ जाना चाहिए कि ये अगर बना देते हैं तो वेल एंड गुड, कमीशन अगर नहीं बनाते तो बस फिर और क्या। लॉन्ग मार्च की तरफ 8 फरवरी, क्या आप वाकई लॉन्ग मार्च करेंगे, करने जा रहे हैं? क्या है आपका मौक़िफ़? देखिए, करना चाहिए। 8 फरवरी हमारा इलेक्शन का दिन है, जिस दिन हम लोगों ने स्वीप किया और 180 सीटें मिली डिस्पाइट एवरी डिफिकल्टी कि कोई सोच नहीं सकता था कि उस पार्टी के जिसका निशान ले लिया गया, जिसका लीडर कैद में है, जिसके जो कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, सूबाई असम्बली के, उनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। उनकी जो उनके कैंडिडेट्स के साथ जो सेकेंडर और प्रपोजर हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, पेपर फाड़े जा रहे हैं। एक बंदे ने 9 12 पेपर हाथ में रखे होते थे कि शायद एक फट जाएगा, ये एक कुछ हो जाएगा तो दूसरा जमा करा देंगे। इन हालात में जब हमने जमा करवाए पेपर और उसके बाद जो हमें निशान मिले, वो सबको पता है, किसी को बैगन, किसी को छुरी, किसी को छतरी, किसी को जूता, मुझे लीमू। तो इस तरह की चीजें जब मिली और हम सबका ख्याल था कि कोई वोट नहीं पड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वोट पड़, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह जानबूझ के उनको अनपढ़ रखा था लोगों को, कि उनका ख्याल ये था कि वो बैट देखेंगे, बैट नहीं नजर आएगा तो फिर किसी और को दे देंगे, तो वो या नून लीग होगी या पीपल्स पार्टी होगी। लेकिन जब 5 बजे देखा गया कि ये तो बिल्कुल आवे का आवा पलट गया, तो उसके बाद से वो बंद किया गया पोलिंग स्टेशन। वो लोग जो अपने ऑफिस बंद करके चले गए थे नवाज शरीफ साइड, उन सबको कहा गया कि आप वापस आएगी, हम आपको विक्ट्री दिला के देंगे। और फिर यही हुआ। डॉक्टर यास्मीन जीती हुई खातून, वो जेल में पड़ी हैं आज तक। इसी तरह मरियम साहिबा, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जितने हैं सबके सब हारे हुए थे। कराची से हमारे 21 MNAs की सीटें छीनी गई, कितने MPs की सीटें छीनी गई, किसको दिया गया, उन्होंने क्या ऐसा मार्का नाम दे दिया इस तमाम अरसे में। तो ये हो नहीं सकता कि अगर कोई चीज हम लोग कहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं और ये इग्नोर किए जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद यही होगा ना कि हम प्रोटेस्ट करें उस क्या दिन के बारे में जिसमें हमारे 80 वोटों का मैंडेट छीन के, और हमें बिल्कुल हालांकि अभी तक हम सबसे ज्यादा सीटों वाले हैं इंडिविजुअल, उससे भी देखा जाए तो सारी सीटें हमसे ले ली। ऐसा में 90-95 सीटें हैं, बाकी तो सारी ले ली उन्होंने। तो इससे फिर भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी जो हमारा मैंडेट है वो हमें वापस किया जाए। नहीं तो अब अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे हम लोग कि जल्द से जल्द अगले इलेक्शन करवाए जाए। नुसरत भाई साहब, आप खुद प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के हवाले से, इसको पीका कहा जाता है, आपको पता है, हुकूमत बड़ी जल्दी में है इसको मंजूर तरमीमी बिल को। आज आपकी क़यादत इसके ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं कि ये जो है ना इस्तेमाल होगा, आपको पता है, सहाफ़ियों के खिलाफ
کافی لوگوں کے خلاف. اس کو تو پہلے آپ ہی لائے تھے, آپ کو پتا ہے, اس ٹائم تو آپ اس کو فیور کر رہے تھے, آج نون لیگ اس کی فیور کر رہی ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں ہمارے زمانے میں اگر آیا تھا نا تو وہ اس طرح کا ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا لوگوں کے اوپر. وہ اگر ان کو قید بھی کر لیا جاتا تھا, جیسے ان کا 3 سال قید اور پتہ نہیں کتنا جرمانہ یا وٹ ایور, تو اس طرح کی سچویشن تو نہیں تھی نا. قید ہوگی تھوڑی بہت یا پیسے آپ کو دینے ہوتے ہوں گے تھوڑے سے, لیکن اس طرح نہیں. اور پھر قید جو ہے وہ قید نہیں ہے. آج کے زمانے کی جو قید ہے اس کو آپ ٹارچر سیل کہہ سکتے ہیں, قید نہیں کہہ سکتے. جن بچوں کو پکڑا جاتا ہے, جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, صحافیوں کو یا اس کو وہ اس طرح کی نہیں ہے جو آپ کہیں کہ وہ کرمنلز ہوں. وہ تو کسی بات کو ان کو برا لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہر بندہ اپنا کتاسس کرتا ہے وہاں پہ آ کے. جب آپ کتاسس کر لیتے ہیں تو آپ لائٹ ہو جاتے ہیں. اتنی بات ان کو سمجھ آنی چاہیے, وہ سچ اور جھوٹ نہیں ہے. دیکھیں جو چیز یہ ان کے حساب سے سچ ہے وہ ہمارے حساب سے جھوٹ ہے. ہماری 180 سیٹیں نہیں ہیں, یہ کہیں گے نہیں یہ تو جیتے ہوئے نہیں تھے, جیتے تو ہم تھے, ہم حکمران ہیں. تو آپ حکمران ہیں تو ہمارے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم یہ سوچیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہماری اتنی سیٹیں تھی, ہمارے اتنے ونر تھے, تو آپ کے خیال سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتی نا اس قسم کی چیز کی. اگر ہم لوگوں نے اس طرح کی سچویشن میں کیا ہوتا تو شاید میں کہتی کہ ہاں غلط کیا انہوں نے. لیکن ہمارے زمانے کے حالات اور اس وقت کے حالات میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس وقت جو حافظ میں کہتے ہیں تو گولی ماری کسی نے یا کسی اور کو, ایک اور صاحب تھے ان کو, تو وہ ہماری طرف سے نہیں ہوا ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ کی گورنمنٹ میں صحافیوں کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, آپ کو پتا ہے کہ باجوہ صاحب کر رہے تھے, یہ گورنمنٹ آپ کی تھی نا. اس قسم کے ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو اذیت دے کے خوش ہو. یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں. وہ آدمی جو کینسر ہاسپٹل بنا سکتا ہے صرف آپ کی اپنی ماں کی تکلیف دیکھ کے, کہ کسی اور کی ماں کو وہ تکلیف نہ ہو, بچوں کو وہ تکلیف نہ ہو. آپ سوچیں وہ کبھی اس طرح کر سکتا ہے کہ صحافیوں کو اٹھا کے مار رہے ہوں یا پتہ نہیں کتنی اذیتیں دے رہے ہوں. جو آج کل ہو رہا ہے اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. امتیاز صاحب, اس کا لٹرلی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو ہمارے زمانے میں اگر کسی کو پکڑا بھی گیا یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی تو وہ اس طرح سے نہیں تھا. وہ پکڑ لیا, جیل میں ڈال دیا, چلو 1-2 مہینے میں نکل گئے, بات ختم ہو گئی. لیکن ابھی تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. بڑی مہربانی نصرت بھائی صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا.